थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेटा एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3.4। यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है 3 रेजिस्टर्स 2 ohm 4 ohm एंड 5 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहाँ पर तीनों रेजिस्टर की हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। तो लेट से फर्स्ट की दे रखी है यहाँ पर 2 ohm, सेकेंड रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है बेटा 4 ohm, और थर्ड रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की यानी R3 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5 ohm। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी आरपी। पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैसे बोलते हैं, हम आरपी करके बोलते हैं। तो आरपी कितना होगा, तो हम सॉल्व करते हैं। 1/RP किसके इक्वल होगा, 1/RP होगा बेटा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। ओके, इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। R1 कितना है 2, R2 कितना है 4 और R3 कितना है 5। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अगर हम एलसीएम ले बेटा 2 4 5 का एलसीएम कितना आएगा 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, तो ऊपर आ जाएगा 10। 4 से 20 को करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 से 20 को करेंगे तो आ जाएगा 4। ओके, तो ये 1/RP की वैल्यू कितनी आई, ये आई देखिए बेटा 19/20। अगर बेटा 1/RP 19/20 है तो RP कितना होगा, आप अगेन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना आएगा 20/19। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा इस कॉम्बिनेशन का 20/19 ओम। ओके स्टूडेंट्स, आगे सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। आपको इस बार बताना है कि हर रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, अगर हम तीनों रजिस्टर के जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अगर हम इसी को निकाल लें आई की वैल्यू, तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट होगा बेटा यहाँ पर I इक्वल्स टू EMF ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कितना आया था बेटा, ये आया था 20/19। ओके, या हम यूँ कह लेते हैं EMF डिवाइडेड बाई RP, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये होगा बेटा 20 डिवाइडेड बाय कितना आया था 20/19। 19 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू आएगी बेटा 19 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नेट जो टोटल करंट ड्रॉ होगा बैटरी से वो कितना होगा बेटा, वो होगा 19 एम्पियर। ठीक है, अब ये 19 एम्पियर ही आगे जाकर डिवाइड होगा। हमने कहा R1 में जाएगा I1, R2 के एक्रॉस जाएगा बेटा I2 करंट, और R3 में जाएगा मान लीजिए I3 करंट। ओके, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 मतलब करंट थ्रो R1 कितना होगा बेटा, वो होगा R1 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ R1। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा R1 के अक्रॉस 20 वोल्ट ही तो होगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो ये हो जाएगा बेटा 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2। ओके, R1 की वैल्यू कितनी है 2। ओके, तो इसको आप एक बार ऐसे लिख लें E/R1। ओके बच्चों, तो E/R1 अगर आप इसको लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 20/2। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10 एम्पियर। उसी तरह I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू आएगी बेटा E/R2, यानी EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड रजिस्टर। ये होगा बेटा 20 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा 5 एम्पियर। यानी R2 रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा, इसके थ्रू कितना करंट होगा 5 एम्पियर। सिमिलरली I3 की वैल्यू क्या होगी, EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड रजिस्टर यानी R3। EMF कितना है बेटा, EMF है 20 और R3 है 5 ओम, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। अभी आप देखिए टोटल करंट कितना ड्रॉ हो रहा था बैटरी से, कितना 19 एम्पियर। अब देखिए 19 ही आगे जाके डिवाइड होगा, कहने का मतलब I1 I2 और I3 का सम I के इक्वल होना चाहिए 19 एम्पियर के। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आप 10 एम्पियर 5 एम्पियर और 4 एम्पियर इनको आप ऐड करते हैं तो 19 एम्पियर ही आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे आंसर बिल्कुल सही है। हमने निकाल लिया है कि हर रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। ओके स्टूडेंट्स,